आप देख रहे हैं लर्न विद आईसीओ और मैंने लास्ट वीडियो में फॉरेक्स और क्रिप्टो को डिटेल से ब्रीफ किया है, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो और उसके ऊपर बनाने की ज़रूरत इसलिए है कि ताकि जिन लोगों को नहीं भी समझ आए उसके अंदर, वैसे आ जानी चाहिए लेकिन नहीं भी आई तो इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको फॉलो करें और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करें और 10 लोगों के साथ ये शेयर करें ताकि ये चैनल जो लोगों तक भी बेनिफिट पहुंचे इसका। अच्छा, ये मैं जो आपको नॉलेज दे रहा होता हूँ इसमें मेरी किसी से कुछ ज़ाती दुश्मनी नहीं है कि मैं किसी का नाम लूं या, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूं कि देखें, जो लोग फॉरेक्स करते हैं, फॉरेक्स करना जुर्म नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि जो नाकाम लोग होंगे वो ये कहेंगे कि यार ये सूद है, हराम है, उनके पास लॉजिक नहीं होगी। लेकिन मैं आपको जो लॉजिक दे रहा हूं, मैं लॉजिक के ऊपर बात करता हूं कि यहाँ पर सारी ट्रेड्स कंट्रोल होती हैं, प्लस ब्रोकर के पास पूरे लाइसेंस भी नहीं होते, और तीसरी चीज आपका जो ऑर्डर है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाता ही नहीं है। उनको पता होता है वो ये इधर ही रह जाना है और इधर से ही सारा कुछ वाश करके चले जाते हैं। अब दुबई के अंदर कितने सारे ब्रोकर्स हैं, कितने ब्रोकर्स हैं, और इसी तरह आप देखें इंडोनेशिया, मलेशिया, कितने ज़्यादा ब्रोकर्स हैं जो आपको ऑफर करते हैं। कोई कहता है $100 से शुरू करो, 200 से करो, 300 से करो। इनकी जो कमाई का जरिया होता है वो एक तो वो जो है ना अपने छोड़े हुए लोग, मतलब वो एक 100 का लालच दिया, बाद में बंदे ज़्यादा ही ले जाते हैं फंड, फिर उस पर फिर वो गोल्ड पे काम करते हैं, यूरो पे काम करते हैं। सीनियर को तो दो फायदे हो रहे होते हैं, आपके अकाउंट के जो वॉश आउट हो रहा होता है ना उसके अंदर उसको फायदा हो रहा होता है, आपको लग रहा है नहीं हो रहा तो वो हो रहा होता है, वो आपको जितने मर्जी मगरमच्छ के आंसू बहाए। फॉरेक्स के अंदर आपके सीनियर को अगर उसके नीचे 100 लोग हैं तो उसको लिक्विडेशन का फायदा हो रहा है। अगर 100 लोग नहीं हैं तो जो आप ट्रेड कर रहे हो और जो आपका कमीशन कटौती हो रहा है उसको डेली घर बैठे ही डेली 200-300 का फायदा उसको भी हो रहा है, क्योंकि ये ब्रोकर उसको खरीदने के लिए ये चीजें देता है। फिर जो आपको सिग्नल दे रहा है वो आपको 5 से 10 सिग्नल के बाद जानबूझ के गलत देगा और ये कहेगा कि मार्केट अपोजिट चलेगी तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। लेकिन हकीकत में कुत्ती चोरा ना रली हुंदी, मैं वो पंजाबी के सुना है ना, मैं किसी को वो नहीं कह रहा, ये वो कुत्ती चोरों से मिली हुई कहते हैं ना, पंजाबी की ये कहावत है, तो वो हो जाता है। मैं किसी बंदे को नहीं कह रहा लेकिन एक मुहावरा था कह रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाओ जी क्रिप्टो के अंदर जो एक्सचेंज है, आप भले 5000 बंदा रखेंगे, 10,000, भले आपका 1 मिलियन कम्युनिटी हो, एक्सचेंज आपकी मर्जी से नहीं चलेगी। एक्सचेंज ने अपने रूल्स सामने क्लियर रख देने होते हैं और हर बंदे ने उसी में रहना होता है। वो इस तरह के कामों में मुलव्वस नहीं होती। टॉप एक्सचेंजेस जैसे बाइनांस, MEXC, KuCoin, कॉइनबेस, इस तरह की, बायबिट, ये वाली जो एक्सचेंजेस हैं ये बेनिफिट कंट्री लेवल पे देती हैं, जो अपना मैनेजर हायर करती हैं। ये हर गली मोहल्ले के बंदे को अपना ब्रोकर बनाती भी नहीं है या अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाती भी नहीं है। एक चीज तो ये समझे, और ना ही ट्रेड करने के ऊपर आपको ये ऑफरिंग करती है कि आप ट्रेड करो तो अब आपको हम इधर से IB कमीशन देंगे। ये जो देते हैं ना, ये ना होने के बराबर होता है, मतलब उसमें उसकी गुजारा हो ही नहीं सकता। और तीसरी चीज जो यहाँ पे सिक्योरिटी है, आप कोई भी बंदा यहाँ पे जब क्रिप्टो में आए जितना मर्जी विड्रा दे वो एक्सचेंज देगी, और एक्सचेंज रूल्स के तहत पाबंद है, वो आपको विड्रा नहीं रोक सकती और वो ना रोकती। आप भले डेली कमाएं और डेली कैश कर लें, यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं होता। अच्छा, इसके बाद जो अगला फायदा ये होता है कि आपने कॉइन खरीदा और आप अपने वैलेट के साथ ले जाएं, मतलब आप कॉइन खरीदें और कॉइन को अपने वैलेट के जरिए ले जाएं, वैलेट कनेक्ट करके तो वहां पे ट्रेड स्टार्ट कर लें। अब इस ट्रेड का आप सोचेंगे क्या फायदा होगा, आप अपनी USB वैलेट के जरिए ट्रेड कर सकते हैं एक्सचेंज पे। उससे फायदा ये होता है कि आपका फंड तो आपके पास है, कंट्रोल भी आपके पास है, सिर्फ बाय सेल की जो सर्विस है वो एक्सचेंज देगी और वो अपनी नॉर्मल सी फीस काट लेगी। किसी की 7 सेंट है, किसी की $1, किसी की $1.5, किसी की भी $5 नहीं है, ज़्यादातर 50 सेंट फीस है, $1, $2 ये फीसिस हैं। वो एक्सचेंज जो भी आप ट्रेड करेंगे, बाय सेल करेंगे, उसमें से अपनी फ़ीस ले लेगी, फंड आपका आपके कंट्रोल में रहेगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि फ़ेक पंप नहीं आने देते। यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर एक और बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पे फेक पंपिंग नहीं होती। फेक पंपिंग समझते हैं किसको कहते हैं, जिसमें जानबूझ के ऑटो ट्रेड लगा दे, फेक मूवमेंट। ये नहीं है कि क्रिप्टो में फेक मूवमेंट नहीं होती। पंपिंग जो मैंने अभी बोला है, वो पंपिंग 2 टाइप की होती है। यहाँ पर किसी कॉइन को जानबूझ के पंप कर दिया जाता है एनालिसिस के हिसाब से, लेकिन ये वाली फेक पंपिंग नहीं होती जो आप सोए हैं तो आपकी ट्रेड ही ऑटो लग गई। मतलब आप रात को $1,00,000 रख के सोए, सुबह पता लगा कि आपका 6,000 की ट्रेड ऑटोमेटिकली एक्टिव हुई है। किसने की कोई पता नहीं जी, आपने किसी को पासवर्ड दिया था। ये काम क्रिप्टो में नहीं है, ये फॉरेक्स में है। और फॉरेक्स में 99% सीनियर, मैंने जैसा कि कहा कि सीनियर ही 2 नंबरी करते हैं, 99% तो यही काम है। तो इसलिए मैं जिसको भी रेकमेंड करूंगा, मैं ये कहूँगा कि अगर पैसा कमाना है तो क्रिप्टो करो।
क्रिप्टो से बड़ी ना कोई मार्केट है, ना पैसा कहीं पे ज़्यादा है। क्रिप्टो के अंदर पैसा ज़्यादा है, लेकिन क्रिप्टो को भी सीख के करो, बगैर सीखे करोगे तो इधर भी वही काम होएगा। ये अपने हाथों से लॉस करोगे, वहाँ पे उनकी वजह से करोगे, यहाँ पे अपने हाथों से करोगे। और ये जो कॉपी ट्रेडिंग का लालच है ना, वो चाहे क्रिप्टो में हो या जिधर भी हो, कॉपी ट्रेडिंग नो डाउट कि एक स्ट्रेटजी ज़रूर है, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है। मतलब कॉपी ट्रेड में अगर आप $400 बनाओगे तो जो अपनी ट्रेड करोगे उसमें 2000 बनाओगे। तो सीखने पे फोकस करो। एट दी एंड होगा क्या, कॉपी ट्रेड में कोई बंदा जाए, कोई होल्डिंग में जाए, किसी को इन्वेस्टमेंट दे दे, या कोई किसी का अकाउंट मैनेज करे, इन सारे चक्करों में एट दी एंड आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएगी। आप बॉट लगा के देख लें, आप जितने भी ट्रेडिंग में कुलिये इस्तेमाल होते हैं वो सारे करके देख लें, आपके साथ स्कैम होगा। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद कहीं ना कहीं आपके साथ स्कैम हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो को सीख के कर रहे हैं और ख़ुद कर रहे हैं, मेरी तरह खुद कर रहे हैं अपने हाथों से, तो आपको लॉस का सामना भी नहीं होगा और आपको टेंशन भी नहीं होगी, और आप प्रॉफिट भी ज़्यादा बना लोगे और अकाउंट भी नहीं जाएगा। आपके साथ ये जितनी बातें मैंने की हैं, आपके साथ इसमें से क्या तजर्बा है, कब कब आपका अकाउंट वॉश हुआ, किस किस सीनियर ने कहाँ कहाँ पे क्या किया, ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।